हाँ, पढ़ेंगे फिर से। हे यहोवा, हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है? ये यहोवा, अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। आगे पढ़ेंगे हम। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। हाँ हाँ मुझे लज्जित होने न दे। हाँ, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने न पाए। बोलो हालेलुया। 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 सभी का ध्यान यहाँ पर है। कितने लोग सुन रहे हैं? यहाँ पर जो दाऊद जो वचन लिख रहा है, भजनकारी यानी भजन साहित्य जिसने लिखा, और एक वो चरवाह से परमेश्वर ने इसको राजा बनाया। हालेलुया। एक वो भेड़ बकरी को चराने वाला था। किसी को बोलो, वो भेड़ बकरी को चराने वाला था। तो दाऊद जो था भेड़ बकरी का चरवाह, और भेड़ बकरी चराते चराते वो परमेश्वर की स्तुति करता था, आराधना करता था, परमेश्वर की महिमा करता था, और अपना समय ज्यादातर परमेश्वर के साथ में बिताता था। हालेलुया। और वो प्रार्थना करता, वचन में मजबूत होता। कितने लोग सुन रहे हैं? जितना आप परमेश्वर को समय देंगे, जितना आप प्रार्थना को समय देंगे, जितना आप वचन को समय देंगे, उतना ही आपका रिश्ता जो है परमेश्वर के साथ मजबूत होता है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? यदि आप अपने परिवार को समय देते हैं तो परिवार जो है मजबूत होता है। यदि आप पति पत्नी यानी पति को समय देते हैं, पत्नी को समय देते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, तो वो रिश्ता जो है मजबूत होता है। हालेलुया। बोलो हालेलुया। देखो, आप दुनिया में किसी को भी समय दोगे, काम सीखने में आप समय देंगे या पढ़ाई में समय देंगे, जिसको आप समय दोगे उसका तो ज्ञान आपको प्राप्त होगा या आपको सीखने मिलेगा। कितने लोग समझ रहे हैं? मिलता है कि नहीं मिलता है? आप काम करने जाते, पहला जो है वो व्यक्ति काम करते करते पहला वर्कर रहता है, फिर वो कारीगर बनता है, कारीगर से फिर वो हो सकता है कॉन्ट्रैक्टर बन जाए, हो सकता है मैनेजर बन जाए, हो सकता है एक बड़े पदवी अधिकारी बन जाए, कोई भी फील्ड में। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। इसलिए आपको समय देना बहुत ही जरूरी है। देखो, संसार को हम समय देते हैं और अंदर से हमें ऐसा लगता है कि हम खाली हैं। कितने लोग सुन रहे हैं? यदि आप परमेश्वर को समय नहीं देंगे तो आप अंदर से खाली हो जाओगे। मैं हाल ही में किसी के घर पे गया था, यही हफ्ते में विजिट करने के लिए, घर सभा लेने के लिए, और वहां पर मैं सिखा रहा था कि हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो हम सूख जाएंगे। हालेलुया। हम वचन नहीं पढ़ेंगे, हम सूख जाएंगे। कितने लोगों के पास मोबाइल है? देखो, सभी के पास मोबाइल है। थोड़ा उठाओ, है ना? सबके पास है। अब ये मोबाइल जो है, यदि इसको मैं चार्जिंग पर नहीं लगाऊंगा तो क्या होगा? ये बंद हो जाएगा। ये पूरी तरह से स्विच ऑफ, बंद हो जाएगा। हालेलुया। यदि हम 1 घंटा 2 घंटा इसको चार्ज करते हैं, ये मोबाइल जो है कितना टाइम चलता है इसका? 8 घंटा 10 घंटा हम उपयोग कर पाते हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? बोलो हालेलुया। बोलो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अब सोचिए, यदि हम इसको चार्जिंग पर नहीं लगाएंगे, चाहे आपका कितना हजार का मोबाइल क्यों ना हो, 15,000 का, 20,000 का, 25,000 का, 1 लाख का, 1.5 लाख का,
यदि हम इसको चार्जिंग पॉइंट पर नहीं लगाएंगे, चार्जर पर यानी इसको कनेक्ट नहीं करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कितना भी हजार का क्यों ना हो, कुछ भी काम का उपयोग नहीं होगा, उपयोग में नहीं आएगा। वैसे ही आपका जीवन है मेरे प्रियो, वैसे ही आपका आत्मिक जीवन है। यदि आप प्रार्थना नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग जो है बाहर से तो जीवित दिख रहे हैं, विश्वासी है, सालों साल से प्रभु पर विश्वास करते हैं, सालों सालों से विश्वासी हैं, प्रार्थना में जाते हैं, कलीसिया में जाते हैं, प्रभु के घर पे जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन केवल हफ्ते में एक ही बार प्रार्थना करना, हफ्ते में एक ही बार कलीसिया में आना, कितने लोग समझ रहे हैं? हफ्ते में एक बार प्रार्थना करना, हफ्ते में एक बार कलीसिया में आना, वो ही काफी नहीं है हमारे लिए। वैसे ही हमें रोज करना जरूरी है। यदि 24 घंटा परमेश्वर ने दिया है, 1 घंटा तो परमेश्वर को हमें देना है। हमें यह बहाना नहीं करना है कि हमारे पास समय नहीं है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो लोग बहाना करते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो लोग कहते हैं कि समय नहीं है, वही लोग रोते हुए आ रहे हैं। क्यों रोते हुए आ रहे हैं? कि हमारे शरीर में ये रोग है, हमारे शरीर में ये बीमारी है, हमारे घर में दुष्ट आत्मा सता रहे हैं, हमारे घर में आशीष नहीं है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। जब हम बोल रहे थे कि परमेश्वर को समय दो, जब हम बोल रहे थे कि प्रार्थना करो, जब हम बोल रहे थे वचन को पढ़ो, जब हम बोल रहे थे अपने मन को, वचन में लिखा है कि अपने मन को परमेश्वर की ओर उठाना, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाना। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम बहाना करेंगे तो आप रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए फिर आप हमारे से प्रार्थना कराने आएंगे। कारण क्यों? क्योंकि आपने हमारी बातों को नहीं सुना, समय रहते हुए आपने प्रार्थना नहीं किया, समय रहते हुए आपने वचन को नहीं पढ़ा, समय रहते हुए आपने प्रभु को समय नहीं दिया। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? किसी को बोलो प्रभु को समय दो, आपका जीवन को परमेश्वर बनाएगा। किसी को बोलो प्रभु को समय दो, आपके परिवार को बनाएगा, आपके घर को बनाएगा। हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। जितने भी दासों के जीवन में हम देखते हैं, जिन लोगों के द्वारा परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किया, मूसा के द्वारा परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किया, बड़े बड़े चमत्कार, चट्टान से पानी, समुद्र को 2 भाग, ओ समुद्र पूरा लहू बन गया, बहुत सारे बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार मूसा के द्वारा परमेश्वर ने किया। लेकिन परमेश्वर ने उसको तैयार कैसा किया? जब उसने परमेश्वर को समय दिया। कितने लोग सुन रहे हैं? और दासों के जीवन में आप पढ़ोगे, आज भी संसार भर में जो दास लोग परमेश्वर ने उपयोग कर रहा है, उन्होंने परमेश्वर को समय दिया है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे समय मांग रहा है, आपसे सोना नहीं मांग रहा है, आपसे चांदी नहीं मांग रहा है, आपसे आपके कीमती वस्तुओं को नहीं मांग रहा है, वो मांग रहा है तो आपसे समय मांग रहा है। कितने लोग समझ रहे हैं? यदि आप बहाना बनाओगे तो आगे जाकर आप पछताओगे। कितने लोग सुन रहे हैं? बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। ये दाऊद के जीवन में एक प्रार्थना भी है और एक अगुवाई के यानी अगुवाई प्राप्त करने के लिए प्रार्थना भी है। बोलो हालेलुया। हर पल हर वक्त आप जो है अपने मन को किस पर लगाना है? बोलो परमेश्वर पर लगाना है। बोलो परमेश्वर पर लगाना है। हालेलुया। किसी का मन लगा हुआ है पैसों पर, पैसा 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 पैसा, पैसे से मन हटाओ। किसी का मन लगा हुआ है सोने पर, सोना सोना, ये वाला सोना नहीं बोल रहा हूं, ये जो मैं पहना वो बोल रहा हूं। हालेलुया। पहनना गलत नहीं है, पैसे की आशीष, लेकिन उस पर मन लगाना गलत है। यदि मुझसे
प्रभु मुझसे कहे कि ये किसी और को दे दे, तो मैं देने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। मेरी पत्नी को भी हमेशा मैं कहता हूं, देख प्रभु मुझे अगुवाई करेंगे तब मैं देता हूं। हालेलुया। प्रभु मुझे दिखाए कि इस भाई को देना है, इस बहन को देना है, तो मैं देने के लिए खड़ा हो जाता। प्रभु जो बोलता है, जब तक मैं नहीं करता हूं ना, तो मेरे अंदर शांति नहीं रहता है। जो प्रभु ने बोला इसको कपड़ा देना है, तो मैं कपड़ा दे देता हूं। प्रभु ने बोला इसको कुछ भेंट देना है, उसको मदद करना है, तो मैं उसके अकाउंट में डाल देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। जो जो प्रभु मुझे बोलते मैं करता हूं, इसलिए मैं आज आशीषित हूं। मेरा परिवार आशीषित है, मेरा घराना आशीषित है। जब प्रभु आपको बोलता है देने के लिए, तो दे दो। यदि आपका मन उस पर नहीं लगा रहेगा, तो जो प्रभु कहता है आप देना स्टार्ट करोगे। जब स्टार्ट करोगे तो देखना स्वर्ग शांत नहीं रहेगा, अपरंपार की आशीष परमेश्वर आपको देता रहेगा, देता रहेगा, देता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो, लेना बहुत आसान है। कितने लोग समझ रहे हैं? लेना बहुत आसान है। इंडिया का जो पौड़ा है, वो कैसा पौड़ा, कैसा है? पौड़ा देखा, पौड़ा ऐसा है। आने दो, आने दो, आने दो। और बाहर गांव का पौड़ा देखा आपने? ऐसा है, जाने दो, जाने दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो धन्यवाद यीशु, बोलो धन्यवाद यीशु। लेना बहुत आसान है, लेकिन देना, बहुत सारे लोग का जब देने का समय आता है, मन जो है एकदम कठोर बना लेते हैं। मन एकदम कठोर बना लेते हैं, और वही डॉक्टर के पास देंगे और अन्य जगह पर उड़ा देंगे, खाने में पीने में उड़ा देंगे, व्यर्थ खर्चा करेंगे, चलेगा। लेकिन जब प्रभु के घर के बारी देने का समय आता है, प्रभु के घर में बोने का समय आता है, दशवांश देने का समय आता है, उन्होंने अपने मन को कठोर कर लिया। इसलिए बहुत सारे लोग आशीषित नहीं हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। याद रखो, ये सारा ब्रह्मांड जो है प्रभु के वचन से संभला हुआ है। प्रभु के वचन से जो है सारा ब्रह्मांड जो है अभी तक संभाला हुआ है। कारण क्यों? वचन, प्रभु ने अपने नाम से बढ़कर वचन को रखा, वो भी प्रभु का वचन है। दो तो तुम्हें दिया जाएगा। सारे दशवांश प्रभु के भवन में लेके आओ, ताकि उसका घर जो है भरा रहे। जब प्रभु का घर भरा रहेगा, तो आपका घर भी भरा रहेगा। जब प्रभु का घर खाली रहेगा, तो याद रखो आपका घर भी खाली रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा था कि यदि आपका मन जो है परमेश्वर पर लगा रहेगा, किसी को बोलो अपना मन परमेश्वर पर लगाओ। जोर से बोलो, अपना मन परमेश्वर पर लगाओ। हालेलुया। बोलो, कोई मनुष्य पर नहीं, सोना पर नहीं, चांदी पर नहीं, रुपए पर नहीं, धन संपत्ति के पर नहीं, परमेश्वर पर लगाओ। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? हम सच्चाई जानते हैं कि सब कुछ इधर ही रहने वाला है। रहने वाला है कि नहीं? कितने लोग लेके जाने वाले घर को ऊपर? धन को लेके जाने वाले हैं, घर को लेके जाने वाले हैं? कुछ भी नहीं लेके जा सकते, सब कुछ इधर ही रहने वाला है। हम एक सफर के जैसा, यानी वचन में लिखा है कि हम जो है यहां पर, जैसे हम आए गांव से, कितने लोग गांव से मुंबई में आए? हम सभी गांव से मुंबई में आए। हम लोग जो है, जो गांव से मुंबई में यहां पर आए कमाने, और यहां पर हम नागरिक बन के रह गए। कुछ लोग गए, कुछ लोग आज भी जाते हैं, आते हैं। लेकिन आपका गांव अलग है ना? मेरा गांव अलग है, आपका गांव अलग है। आपका जन्म, यानी जहां पर जन्म हुआ, आपका स्थायी जगह जो है वो अलग है। वैसे ही हमारा जगह
ये धरती नहीं है। कितने लोग सुन रहे हैं? आपका जगह ये धरती नहीं है। यहां पर हम परमानेंटली रहने के लिए नहीं आए। परमेश्वर ने हमको परमानेंटली रहने के लिए भेजा नहीं है। यहां पर केवल टेम्परवरी जो परमेश्वर ने हमें काम दिया है, उस काम को पूरा करके, और हमारा स्थान ये नहीं है। हमारा स्थान जो है जहां पर परमेश्वर रहता है, जहां पर यीशु मसीह रहता है, और जहां पर स्वर्ग है, जहां पर यीशु वास करते हैं, और आपका और मेरा स्थान वहीं पर है जहां पर यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। किसी को बोलो हमारा स्थान ये नहीं है, स्वर्ग है। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। इसलिए पृथ्वी पर की वस्तुओं पर मन ना लगाएं। किसी को बोलो पृथ्वी पर के मन, पृथ्वी पर की वस्तुओं पर, बोलो पृथ्वी पर की वस्तुओं पर मन मत लगाओ, परमेश्वर पर लगाओ। हालेलुया, हालेलुया। और जिसका मन परमेश्वर पर लगा है तो उसके अंदर कोई लालच नहीं आएगा, और उसके अंदर कोई बदले की भावना नहीं आएगा, और वो किसी को फंसाएगा नहीं, और किसी को धोखा नहीं देगा, क्योंकि उसका मन परमेश्वर पर लगा है। जब परमेश्वर का, आपका मन परमेश्वर पर लगा रहता तो परमेश्वर का स्वभाव जो है आपके अंदर आता है। परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का सामर्थ आपके अंदर आता है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। और आगे वचन में लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर यानी तुझ पर भरोसा रखा है। किसी को बोलो परमेश्वर पर भरोसा रखो। किसी का हाथ पकड़कर बोलो परमेश्वर पर भरोसा रखो। जोर से बोलो 3 बार, परमेश्वर पर भरोसा रखो। फिर से बोलो, फिर से बोलो परमेश्वर पर भरोसा रखो। जोर से बोलो परमेश्वर पर भरोसा रखो। फिर से एक बार बोलो परमेश्वर पर भरोसा रखो। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे वचन को? समझ में आ रहा है? हालेलुया। आपको क्या करना है? परमेश्वर पर भरोसा रखना, यानी परमेश्वर पर निर्भर रहना। अब मनुष्य पर तो भरोसा करना है, लेकिन उस पर निर्भर नहीं रहना। आपने देखा होगा जिन लोगों ने आपको वायदा किए हैं, वायदा किया था या अभी भी कर रहे हैं, आपने देखा होगा जो लोगों ने कहा कि हम आपको मदद करेंगे, जो लोगों ने कहा हम आपको सपोर्ट करेंगे, जो लोगों ने कहा हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, जो लोगों ने कहा कि हम आपके साथ हमेशा रहेंगे, आपने देखा सब झूठे निकले। हालेलुया। मुसीबत में कोई साथ नहीं आता। जब तक आपके पास ताकत है, जब तक आप कमा रहे हो, जब तक आप मेहनत कर रहे हो, जब तक आपके पास धन है, लोग आपको पूछेंगे, लोग आपको आदर करेंगे, लोग आपको सम्मान करेंगे। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। आपके पास कुछ रहे या ना रहे, दुख में सब छोड़ देते हैं। सब लोग छोड़ देते दुख में, सुख में सब रहते हैं, लेकिन दुख में सब छोड़ देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, संसार के अंत तक मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, यीशु मसीह की। कितने लोग समझ रहे हैं? परमेश्वर, किसी को बोलो परमेश्वर पर निर्भर रहो, आपके लिए भलाई है। हालेलुया।
जब आप परमेश्वर पर निर्भर रहते तो याद रखो, बुराई में भी परमेश्वर आपके लिए भलाई को उत्पन्न करता है। यदि लोगों ने ठाना होगा आपका बुराई करने का, लोगों ने ठाना होगा आपको नाश करने का, लोगों ने ठाना होगा कि इसको मैं जादू टोना करके नाश कर दूंगा, इसको मैं कुछ ना कुछ करके इसके जीवन को नाश करूंगा, इसके परिवार को नाश करूंगा, इसके घर को नाश करूंगा। जो लोगों ने ठाना है कि आपको नाश करने के लिए, आपकी हानि करने के लिए, और जो लोगों ने जो लोगों ने ठाना आपका हानि करने के लिए, जब आप ठान लेते कि मैं परमेश्वर पर निर्भर हूं और निर्भर रहूंगा, तो परमेश्वर क्या करेंगे? उन सारे जो विरोधी है, जो आपका बुराई करना चाहते हैं और कर रहे हैं, उन्हीं में से परमेश्वर क्या करेंगे? आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेंगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो धन्यवाद यीशु। कितने लोग सुन रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। किसी को बोलो परमेश्वर पर भरोसा रखो, उस पर निर्भर रहो। और आगे वचन में लिखा है, मुझे लज्जित होने ना दे। हालेलुया। यानी जब परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं तो परमेश्वर आपको कभी लज्जित होने नहीं देता है। किसी को बोलो लज्जित होने नहीं देता है। अब बोलो, आप बोलो लज्जित होना नहीं पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। और आप परमेश्वर पर निर्भर है तो याद रखो, आप परमेश्वर का जिम्मेदारी है, परमेश्वर का जिम्मेदारी ये बनता है कि वो आपको कभी गिरने नहीं देगा, वो आपको कभी झुकने नहीं देगा, वो आपको कभी लज्जित होने नहीं देगा, वो आपको हमेशा अपने हाथों में संभालेगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। जिन लोगों ने परमेश्वर के हाथ को छोड़ा, देखो परमेश्वर थामा रहता है, आपके हाथ को थामा रहता है। परमेश्वर ने आपके हाथ को थामा है, पकड़ा है। और आप क्या करते हैं? धीरे धीरे परमेश्वर के हाथ को जब आप छोड़ देते हैं, परमेश्वर के हाथ को छोड़ना यानी परमेश्वर के ऊपर से विश्वास को हटाना, धीरे धीरे प्रार्थना में कम होना, प्रार्थना में आने से कम होना, कलीसिया में आने से कम होना, वचन को पढ़ने से कम करना। जब आप ऐसा करते हैं तो याद रखो, आप परमेश्वर के हाथ को छोड़ रहे हो। हालेलुया। जब परमेश्वर के हाथ को आप छोड़ दोगे, फिर शैतान खड़ा है फाड़ खाने के लिए। वचन में लिखा है कि वो गरजने वाला सिंह जैसा वो खड़ा है, किसको फाड़ खाए करके। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। इसलिए परमेश्वर के हाथ को ना छोड़े, हमेशा बढ़ते रहे। किसी को बोलो बढ़ते रहे, बोलो बढ़ते रहे। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। आगे पढ़ेंगे, हाँ वचन को आगे पढ़ेंगे। देखो कितने लोग सुन रहे हैं? हाँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। हाँ हाँ, मुझे लज्जित होने न दे। हाँ हाँ, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने न पाए। हाँ हाँ। वरन जितने तेरी बाट जोते हैं, जितने तेरी बाट जोते हैं। बाट जोना यानी प्रार्थना करना, परमेश्वर के समय का इंतजार करना। हाँ, उनमें से कोई लज्जित न होगा, कोई भी लज्जित नहीं होगा। और आगे, परंतु जो आकरण विश्वासघाती है, विश्वासघाती है, वे ही लज्जित होंगे। कौन लज्जित होंगे? जो विश्वासघाती। कौन लज्जित होंगे? विश्वासघाती। हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। विश्वासघाती, आपको विश्वास योग्य बने रहना है। किसी का विश्वास के घात को, यानी हम विश्वासघात करते हैं कभी कभी। किसी के दिल को नहीं दुखाना है, किसी के दिल को तोड़ना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? यदि आप किसी के दिल को दुखाओगे या किसी के दिल को आप तोड़ोगे, किसी के विश्वास को आप तोड़ोगे, विश्वासघाती, वचन में लिखा है
विश्वासघाती, तो ऐसे लोग लज्जित होते हैं। हालेलुया। यानी ऐसे लोग जो है नीचे गिर जाते हैं, ऐसे लोग जो है शैतान उन्हें पूरी तरह से खत्म कर देता है। हालेलुया। आगे पढ़ो, हाँ आगे पढ़ो, आगे बहुत ही अच्छा वचन है। हे यहोवा, हे यहोवा, अपने मार्ग मुझको दिखला, हाँ हाँ अपना पथ मुझे बता दे, हाँ, मुझे अपने सत्य पर चला और सत्य पर चला। बोलो परमेश्वर मुझे, अपने हाथों को उठा, बोलो परमेश्वर परमेश्वर मुझे सत्य पर चला। सत्य पर चला आगे, और शिक्षा दे, शिक्षा दे। हाँ, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। वो कैसा परमेश्वर है? उद्धार करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। हाँ, मैं दिन भर तेरी ही बाट जोता रहता हूँ। हाँ, हे यहोवा, अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, हाँ आगे, क्योंकि वे तो अनंत काल से होते आए हैं। हाँ हाँ, हे यहोवा, हम्म, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण न कर, अपनी करुणा ही के अनुसार तू मुझे स्मरण कर। हालेलुया। बोलो हालेलुया। यहाँ पर दाऊद कह रहा है कि मैं परमेश्वर जवानी के पापों को याद मत कर। जो उससे गलती हुआ, जो भी उससे पाप हो, परमेश्वर से विनती कर रहा है कि मेरे पापों को याद ना करे। प्रभु अपनी दया मुझ पर बनाए रख। किसी को बोलो प्रभु, अपने सर के ऊपर हाथ रखो, बोलो प्रभु अपनी दया मुझ पर बनाए रख। जोर से बोलो अपनी दया, परमेश्वर अपनी दया मुझ पर बनाए रख। हालेलुया। बोलो मेरे पापों को याद ना करें, मुझे क्षमा करे। हालेलुया। यीशु मसीह की। और आगे पढ़े। हाँ, यहोवा भला है। यहोवा कैसा है? किसी को बोलो भला परमेश्वर है, बोलो अच्छा परमेश्वर है। आगे, यहोवा भला और सीधा है, सीधा है। हाँ, इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। हाँ मार्ग दिखाएगा। बोलो मार्ग दिखाएगा। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग वचन को समझा आज? आइए सब जन खड़े हो जाएंगे। प्रभु को